हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। तो आज इंग्लिश की क्लास में हम करेंगे मिनी मॉक टेस्ट फॉर HPSCB मेंस। तो आज की क्लास में आपके रहेंगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ रहेगा आपका क्लॉज टेस्ट एंड कुछ रहेंगे आपके एरर डिटेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो क्वेश्चन 1 जो है हमारे पास ये है फिल इन द ब्लैंक्स। India remains the world's dash growing large economy, but it needs to grow even faster to dash job creation. The focus must be on sorting out vital economic indicators that are far from perfect. तो इस सेंटेंस में आपको दो ब्लैंक्स दिए गए हैं और साथ ही में आपको ऑप्शन भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो आपको देखना है कौन से दो एप्रोप्रिएट वर्ड हैं जो आपके ब्लैंक में फिल होंगे। इंडिया वर्ड की कैसी बढ़ने वाली लार्ज इकोनॉमी है, तो हमें ये बताना है। बट इट नीड्स टू ग्रो इवन फास्टर, ठीक है, लेकिन इसको क्या है और ज़्यादा ग्रो होना है। डैश जॉब क्रिएशन, जॉब को क्रिएट करने के लिए इसे कितना और ज़्यादा क्या होना है वो हमें बताना है। द फोकस मस्ट बी ऑन सॉर्टिंग आउट वाइटल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स डेट आर फार फ्रॉम परफेक्ट। तो हमारा फोकस किस में होना चाहिए? उन वाइटल जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है उनको सॉर्ट आउट करने का हमारा फोकस होना चाहिए, जो कि बहुत दूर है परफेक्शन से। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो हमें बताते हैं कि फ्यूचर में हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर सकती है बेटर। तो ये जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से आपको देखना है कौन सा अप्रोप्रिएट है। तो ऑप्शन फर्स्ट को देख लेते हैं कि ये अप्रोप्रिएट होगा यहाँ पर कि नहीं। इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड्स fastest growing large economy, but it needs to grow even faster to spur job creation. The focus must be on sorting out vital economic indicators that are far from perfect. तो यहाँ पे देखिए इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट, ये जो है वो कैसी इकोनॉमी है? वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, लेकिन उसको क्या जरूरत है? उसको ग्रो होने की जरूरत है, और ज्यादा ग्रो होने की जरूरत है। टू स्पर जॉब क्रिएशन, स्पर का मतलब होता है किसी चीज को एनकरेज करना ताकि वो अच्छे से काम कर सके, ठीक है, हार्डर काम कर सके, क्विकली काम कर सके, डेवलप होकर काम कर सके, ताकि जो जॉब क्रिएशन है उनको क्या करना है? एनकरेज करना है, जिससे क्या हो, जॉब, बहुत सारी जॉब क्रिएट कर पाए हम अपनी कंट्री में। तो ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट फील हो रहा है, लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। इंडिया रिमेन्स द वर्ड्स फारदेस्ट, फारदेस्ट क्या होता है? बहुत दूर, तो फारदेस्ट तो बिल्कुल यहाँ नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फास्टर, तो फास्टर हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है, वो हम बात तब करेंगे अगर हमारे पास दो चीजें दी होगी। यहाँ पे कंपैरिजन की बात नहीं हो रही है तो हम फास्टर का यूज नहीं करेंगे। किसी के कंपैरिजन में अगर फास्ट होती तो फास्टर का यूज होता, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास डी, इंडिया रिमेन्स द वर्ड्स फास्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी बट इट नीड्स टू ग्रो इवन फास्टर टू फॉर्म जॉब क्रिएशन, ठीक है, जॉब क्रिएशन को क्या बनाने के लिए, तो ये नहीं होगा। जॉब क्रिएशन को स्पर करना है, उनको एनकरेज करना है ताकि और ज्यादा जॉब जो है क्रिएट्स हो सके। तो डी ऑप्शन भी हमारे यहाँ से बिल्कुल गलत होता है, इसलिए हमारा जो है ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट है हमारे पास आई सी वीमेन बिकमिंग मोर ओपन विद ग्रेटर डैश टू एक्सप्रेस देमसेल्फ टू डिमांड मोर टू आस्क फॉर देयर डैश। इसका मतलब क्या है कि मैं देखता हूँ या देखती हूँ कि जो औरतें हैं वो ज़्यादा ओपन हो रही हैं विद ग्रेटर डैश, हमें बताना है क्या? टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, ठीक है, अपने आप को जो है वो एक्सप्रेस कर रही हैं। टू डिमांड मोर, ज़्यादा मांग कर रही हैं। टू आस्क फॉर देयर डैश, और अपने किन के लिए वो मांग कर रही हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास कैलिबर, कैलिबर होता है क्वालिटी, किसी की एबिलिटी, किसी चीज को करने की क्वालिटी और एबिलिटी को हम बोलते हैं कैलिबर। तो इसको फिल करके देख लेते हैं। आई सी वीमेन बिकमिंग मोर ओपन विद ग्रेटर कैलिबर, बिल्कुल सही बैठा है। टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, टू डिमांड मोर, टू आस्क फॉर देयर ड्यूटीज, ठीक है, तो अपनी ड्यूटीज के लिए वो क्यों मांग करेंगी? तो यहाँ से ये बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैपेबिलिटी। तो कैपेबिलिटी क्या होती है? किसी की एबिलिटी, ठीक है, किसी चीज को करने के लिए कोई इंसान कितना कैपेबल है उसे हम बोलते हैं कैपेबिलिटी। आई सी वीमेन बिकमिंग मोर ओपन विद ग्रेटर कैपेबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, टू डिमांड मोर, टू आस्क फॉर देयर हेल्प। तो ये बिल्कुल गलत है। वुमेन जो है वो ओपन है, ठीक है, वो क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है, ज्यादा मांग कर सकती हैं, तो वो हेल्प किसी और से क्यों मांगेगी? उनके पास खुद पोटेंशियल है कि वो अपने लिए लड़ सके, ठीक है, तो हेल्प का यूज यहाँ पे बिल्कुल गलत बता रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है एंथुजियाज्म एंड कमांड।
आई सी वीमेन बिकमिंग मोर ओपन विद ग्रेटर एंथुजियाज्म, ठीक है, एंथुजियाज्म ठीक है, बिल्कुल जोश के साथ। टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। टू डिमांड मोर, ज़्यादा मांग करने के लिए। टू आस्क फॉर देयर कमांड, तो कमांड वर्ड जो है यहाँ पे बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट हमारे पास है एबिलिटी। आई सी वीमेन बिकमिंग मोर ओपन विद ग्रेटर एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, बिल्कुल सही है। टू डिमांड मोर, टू आस्क फॉर देयर राइट्स, बिल्कुल सही है। अपने अधिकार के लिए वो क्या कर सकती है, लड़ सकती है, अपने अधिकार वो मांग सकती है, उसकी डिमांड कर सकती है। तो ये बिल्कुल राइट है, यहाँ से एबिलिटी एंड राइट्स बिल्कुल फिट बैठ रहा है इस ब्लैंक में। नेक्स्ट है हमारे पास खादी बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन हैज बीन इन एम्पावरिंग वुमेन डैश डिग्निफाइड जॉब्स टू द नीडी एंड हेल्पिंग देम डैश सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो बोल रहे खादी की जो बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो बिगेस्ट योगदान है, उसका सबसे बड़ा जो योगदान है वो क्या रहा है, वुमेन्स को एम्पावर करने में, ठीक है, उनको एनकरेज करने में। डैश डिग्निफाइड जॉब्स, जो एक रिस्पेक्ट वाली जॉब्स होती है उनको क्या करने के लिए वो हमें बताना है। टू द नीडी, ठीक है, जो जरूरतमंद होते हैं उनको कैसी अधिकार वाली जॉब देना, एक रिस्पेक्ट वाली जॉब देना। एंड हेल्पिंग देम डैश सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और उनको क्या करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो रोजगार वो कमा सके, उसके लिए क्या करा है, ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन को फिल करके देख लेते हैं। खादी's biggest contribution has been in empowering women, supplying dignifying jobs to the needy, ठीक है, तो वो सप्लाई थोड़ी ना करेगा जॉब को, ठीक है, तो सप्लाइंग वर्ड का यूज यहाँ पे बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है, तो सप्लाइंग हमारा यहाँ से बिल्कुल गलत होता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोवाइडिंग। खादी's biggest contribution has been in empowering women, प्रोवाइडिंग डिग्निफाइंग जॉब्स, ठीक है, उनको प्रोवाइड करता है, किसको, जरूरतमंदों को। एंड हेल्पिंग देम गेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और इस तरह से वो क्या करता है, उनको हेल्प करता है ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्या कर सके, गेन कर सके। तो ये बिल्कुल सही हो रहा है यहाँ पे, तो इसे टिक कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कार्टर और बेनिफिट। कार्टर होता है किसी चीज को प्रोवाइड करना, ठीक है, हेल्प करना, तो कार्टर हमारा फर्स्ट ब्लैंक में बिल्कुल सही है, लेकिन बेनिफिट का यूज जो हम सेकंड सेंटेंस में करेंगे वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए कार्टरिंग एंड बेनिफिट हमारा बिल्कुल गलत होता है यहाँ से। तो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर हमें मिल गया है ऑलरेडी ही, प्रोवाइडिंग एंड गेन। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एरर डिटेक्शन, तो स्टार्ट करते हैं। एलिना हु इज फ्रॉम मैसाचुसेट्स लर्न हिंदी बिफोर कमिंग टू द एम्बेसी अबाउट अ ईयर एगो, ठीक है, तो बोल रहा है एलिना जो कहाँ से, मैसाचुसेट्स, लर्न हिंदी, उसने क्या करा, हिंदी सीखा, बिफोर कमिंग टू द एम्बेसी आफ्टर अ ईयर एगो, एम्बेसी आने से एक साल पहले, ठीक है, उसने क्या सीखा, हिंदी को सीखा। तो देखिए एलिना हु इज फ्रॉम मैसाचुसेट्स लर्न हिंदी बिफोर कमिंग, ठीक है, कब सीख ली थी उसने, आने से पहले, और आई कब है वो, एक साल पहले, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लर्न का यूज जो है वो बिल्कुल गलत है, उसने आने से पहले वो चीज सीखी है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, लर्नड होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एरर जो है वो पार्ट बी में है, तो बी हमारा यहाँ से अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लर्नड होना चाहिए। अलीना हु इज फ्रॉम मैसाचुसेट्स लर्नड हिंदी, ठीक है, उसने पहले हिंदी सीखा आने से पहले। नेक्स्ट है हमारे पास वी आर अनहैप्पी फ्रॉम द अनाउंसमेंट्स मेड बाय द यूनियन मिनिस्टर एज नो रिलैक्सेशन हैज बीन गिवन टू द टेक्सटाइल ट्रेडर्स। क्या बात हो रही है कि हम नाखुश हैं, जो अनाउंसमेंट की है यूनियन मिनिस्टर ने कि उन्होंने जो टेक्सटाइल ट्रेडर्स हैं उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है, कोई छूट नहीं दी है, इससे हम नाखुश हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वी आर अनहैप्पी फ्रॉम का यूसेज यहाँ बिल्कुल गलत है। वी आर अनहैप्पी विद द अनाउंसमेंट्स हो सकता है, फ्रॉम द अनाउंसमेंट्स नहीं हो सकता। हम किससे नाखुश हैं, अनाउंसमेंट से नाखुश है। फ्रॉम का यूसेज यहाँ पे बिल्कुल गलत है, अनाउंसमेंट्स के साथ हम प्रेपोजिशन विद का यूज करेंगे, ठीक है, विद का यूज होगा यहाँ पे, इसलिए हमारा ये बिल्कुल गलत हो गया है यहाँ पे फ्रॉम, तो हमारा पार्ट ए में एरर है, तो यही हमारा आंसर है। इससे हमारे पास क्लॉज टेस्ट, तो इसे देख लेते हैं। द हेमिस नेशनल पार्क इन लद्दाख is dash not just to some magnificent creatures such as snow leopards but also to a few hundred people in villages on its periphery. Dash of life in the rugged terrain of the closed desert is dash in these remote villages that have no electricity, running water and dash no schools or medical dash. Locals are dash on limiting farming activities and on their sheep and yak for dash, ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख की, ठीक है, वहाँ रहने वाले लोगों को जो कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती है उस बारे में, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वहाँ पे क्या काम किए गए हैं और क्या वहाँ पे होता है उस बारे में इसमें बात की गई है, ठीक है, तो अब देखते हैं हमें हमारे पास जो ब्लैंक दिया है सिक्स्थ
फर्स्ट ब्लैंक है ये हमारा, इसमें क्या आएगा, इसके ऑप्शन आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में प्रोवाइड है, तो आपको इन ऑप्शन में से चेक करना है कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट कौन सा है सिक्स ब्लैंक के लिए। तो बोले द हेमिस नेशनल पार्क इन लद्दाख is dash not just to some magnificent creatures such as snow leopards but also to few hundred people in villages on its periphery। तो बोल रहे हैं जो हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख का, वो ना केवल डैश, ठीक है, वो हमें बताना है, नॉट जस्ट टू सम मैग्निफिशिएंट क्रिएचर्स, ठीक, जो वहाँ के मैग्निफिशिएंट क्रिएचर्स है, ठीक है, लद्दाख का स्नो लेपर्ड्स जो है वो बहुत फेमस है, ठीक है, उन्हीं के लिए, नॉट जस्ट उन्हीं के लिए वो नहीं है, ठीक है, बट ऑल्सो टू a few hundred people living in village on its periphery, ठीक है, उन कुछ 100 लोगों के लिए भी है जो उसके एज में रह रहे हैं, उस नेशनल पार्क के एज में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये क्या है वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे प्रोन, प्रोन के डेंजर वाली सिचुएशन में हम प्रोन का यूज करते हैं, तो प्रोन यहाँ से बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेस, द हेमिस नेशनल पार्क इन लद्दाख इज प्लेस नॉट जस्ट टू सम मैग्निफिशिएंट क्रिएचर्स, ठीक है, वो प्लेस क्या होता है, जगह, ठीक है, जो हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख का, वो एक केवल एक जगह नहीं है, किसके लिए, सिर्फ मैग्निफिशिएंट क्रिएचर्स के लिए नहीं है, लेकिन आल्सो टू अ फ्यू हंड्रेड पीपल इन लिविंग इन द विलेज ऑन इट्स पेरिफेरी। इसको हम अभी यहीं पे ऐसे ही रहने देते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास होल, तो होल का यूसेज यहाँ पे बिल्कुल गलत है, होल तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास होम, तो देखिए प्लेस और होम में से जो हमारा एप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है, होम है। होम क्या होता है, घर, स्नो लेपर्ड्स का ही घर नहीं है, लेकिन वहां रहने वाले लोगों का भी घर है, ठीक है। तो हेमिस नेशनल पार्क क्या है, इन लद्दाख इज होम नॉट जस्ट टू सम मैग्निफिशिएंट क्रिएचर्स, ठीक है, सिर्फ उन क्रिएचर्स का ही घर नहीं है, वहां रहने वाले 100 लोगों का भी क्या है, घर है। तो होम हमारा यहाँ से बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेवंथ ब्लैंक में क्या आएगा, द डैश ऑफ लाइफ इन द रग टेरेन ऑफ द क्लोज डेजर्ट इज डैश इन दिस रिमोट विलेजेस दैट हैव नो इलेक्ट्रिसिटी, रनिंग वाटर एंड डैश नो स्कूल और मेडिकल डैश। हमें बताना है क्या डैश ऑफ लाइफ की जिंदगी का क्या, इन द रगेड टेरेन ऑफ द क्लोज डेजर्ट, ठीक है, कठोर और पथरीले इलाके हैं इस कोल्ड डेजर्ट के, वहां पे लाइफ कैसी है वो हमें बताना है, द डैश ऑफ लाइफ, ठीक है। हमारे पास डिस्ट्रेस, द डिस्ट्रेस ऑफ लाइफ, ठीक है, डिस्ट्रेस क्या होता है, एक निराशा, ठीक है, एक पेन, एक अगोनी, एक बहुत ही दुखद सिचुएशन, ठीक है, उसे बोलते हैं डिस्ट्रेस। नेक्स्ट है हमारे पास हजार्ड, हजार्ड क्या होता है, एक डेंजर वाली सिचुएशन, ठीक है, द हजार्ड ऑफ लाइफ इन द रगेड टेरेन ऑफ क्लोज डेजर्ट, ठीक है, इन दिस रिमोट विलेजेस दैट हैव नो इलेक्ट्रिसिटी, रनिंग वाटर एंड डैश नो स्कूल और मेडिकल डैश, ठीक। तो खतरे वाली यहाँ बात हमें नहीं लग रही है, ठीक है, खतरे वाली बात यहाँ कुछ नहीं है, तो हजार्ड का यूज यहाँ पे बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हार्डशिप, तो हार्डशिप क्या होता है, जो हमें कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ना हो, ठीक है, उसके कारण जो कठिनाई फेस करनी पड़ती है, पीने का पानी नहीं है, ठीक है, स्कूल्स नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो उसकी वजह से जो हमें क्या करना, कठिनाई फेस करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं हार्डशिप। हार्डशिप का यूसेज जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ठीक, तो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है हार्डशिप। नेक्स्ट हमारे पास है एट्थ, द हार्डशिप ऑफ लाइफ इन द रगेड टेरेन ऑफ द क्लोज डेजर्ट इज डैश इन दिस रिमोट विलेजेस, वो कैसा है हमें बताना है, जो पथरीले इलाके हैं यहाँ के, ठीक है, इस क्लोज डेजर्ट के। एक्सट्रीम क्या होता है, बहुत ही हाई लेवल, ठीक है, अटमोस्ट, अटमोस्ट का मतलब भी एक्सट्रीम ही होता है, वेरी मच एक्सट्रीम, ठीक है, जिसको हाई पोजीशन पे रखा जाए उसको बोलते हैं एटमोस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सुप्रीम, सुप्रीम क्या होता है, सुप्रीम एक क्वालिटी में आ जाता है, ठीक है, सुप्रीम भी हाई रैंक होता है, एक क्वालिटी की बात करता है, ठीक है, सुप्रीम। नेक्स्ट है हमारे पास अल्टीमेट, एक फाइनल चीज कोई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फैबुलस, तो फैबुलस क्या होता है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे बोल रहा है द हार्डशिप ऑफ लाइफ इन द रगेड टेरेन ऑफ द क्लोज डेजर्ट इज एक्सट्रीम इन दीज रिमोट विलेजेस, ठीक है, वो कैसा है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, एक्सट्रीम है, बहुत ही हाई लेवल पे है, बहुत ही एक्सट्रीम है, ठीक है, तो एक्सट्रीम का यूसेज यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास अटमोस्ट नहीं होगा, ठीक है, अटमोस्ट की जगह हम एक्सट्रीम का यूज करेंगे। अटमोस्ट का मतलब होता है जो हाई प्रायोरिटी में रखा जाए, ठीक है, तो अटमोस्ट और एक्सट्रीम में से जो वर्ड हमारा अप्रोप्रिएट होगा वो है एक्सट्रीम। नेक्स्ट है सुप्रीम, तो सुप्रीम क्वालिटी के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ नहीं आएगा, अल्टीमेट भी यहाँ नहीं होगा और फैबुलस भी यहाँ नहीं होगा, ठीक है, तो अप्रोप्रिएट आंसर है हमारा एक्सट्रीम। नेक्स्ट है हमारे पास नाइन्थ, द हार्डशिप ऑफ लाइफ इन द रगेड टेरेन ऑफ द क्लोज डेजर्ट इज एक्सट्रीम इन दीज रिमोट विलेजेस दैट हैव नो इलेक्ट्रिसिटी, रनिंग वाटर और मेडिकल डैश, तो हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा, एंड डैश नो स्कूल्स। तो देखिए एंड रेयरली नो स्कूल्स, रेयरली का मतलब ही क्या होता है, नहीं, ठीक है, ना के बराबर, ठीक है, एंड रेयरली स्कूल्स होता तो हमारा बिल्कुल अप्रोप्रिएट होता।
नेक्स्ट है हमारे पास ऑफ्टन। तो ऑफ्टन का मतलब क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। तो ऑफ्टन नो स्कूल, ठीक है। और यहाँ पे ऑफ्टन ऐसा प्राय देखा जाता है कि स्कूल्स भी नहीं है, तो ऑफ्टन का यूसेज यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है कभी भी नहीं, तो सेल्डम नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पेरियोडिकली, ठीक है। तो पेरियोडिकली यहाँ पे बिल्कुल सेंसलेस है, और मोमेंटरली भी यहाँ बिल्कुल सेंसलेस है। तो हमारा अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ से हो रहा है ऑफ्टन नो स्कूल्स, कि वहाँ प्राय जो है स्कूल्स भी नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैंक 10 एंड ऑफ्टन नो स्कूल्स और मेडिकल डैश में, कि मेडिकल क्या नहीं है वहाँ पे, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है एडिंग, इश्यूज, इंस्ट्रूमेंट और फैसिलिटीज, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 11th, लोकल्स आर डैश ऑन लिमिटिंग फार्मिंग एक्टिविटीज एंड ऑन देयर शिप एंड याक फॉर डैश, ठीक है। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो डैश, वो क्या है हमें बताना है, एंड ऑन देयर शिप एंड याक फॉर डैश, और अपनी शिप और जो याक है वहाँ की उन पे क्या है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लिविंग, लोकल्स आर लिविंग ऑन लिमिटेड फार्मिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो लोकल वहाँ के जो है वो कैसे रह रहे हैं, जो एक लिमिटेड फार्मिंग एक्टिविटीज है वो वहाँ पे करते हैं, ठीक है। एक लिमिट तक फार्मिंग एक्टिविटीज है, उस तरह से वो वहाँ जी रहे हैं, अपनी लाइफ जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो लिविंग अभी ऐसे रहने देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटिंग ऑन लिमिटेड फार्मिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑपरेट का यूसेज यहाँ बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट हमारे पास है विगोरस। विगोरस का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, विगोरस ऑन जो है यहाँ पे बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट हमारे पास है अलाइव, लोकल्स आर अलाइव ऑन लिमिटेड फार्मिंग एक्टिविटीज, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कैसे जिंदा है, जो लिमिटेड फार्मिंग एक्टिविटीज वो करते हैं उसी पे जिंदा है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास डिपेंडेंट, लोकल्स आर डिपेंडेंट ऑन, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करते हैं, लिमिटेड फार्मिंग एक्टिविटीज में, ठीक। सब में से जो अप्रोप्रिएट वर्ड है हमारा है वो है डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट ही हमारा यहाँ पे 11th ब्लैंक में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लोकल्स आर डिपेंडेंट ऑन लिमिटेड फार्मिंग एक्टिविटीज एंड ऑन देयर शिप एंड याक फॉर डैश, इसलिए डिपेंडेंट है वो हमें बताना है। एडिबल्स, ठीक है। एडिबल्स क्या होता है, जो चीज़ें खाने के लिए होती है, ठीक है। फॉर एडिबल्स तो यहाँ नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर मेंटेनेंस, भी नहीं होगा, ठीक है। फॉर सस्टेनेंस, सस्टेनेंस का मतलब होता है जीविका, ठीक है। तो लोकल्स आर डिपेंडेंट ऑन लिमिटेड फार्मिंग एक्टिविटीज एंड ऑन देयर शिप एंड याक फॉर सस्टेनेंस, तो बिल्कुल सही है कि वो जीविका के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, अपनी फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। वो जितनी लिमिटेड फार्मिंग करते हैं उस पर डिपेंड करते हैं, और साथ ही अपनी शिप और याक पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। सस्टेनेंस जो है हमारा बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है। A project was launched in the early 2000s to bring some economic dash to the village as changing climatic conditions, and it has become an important dash for conservation today. तो हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा। A project was launched in the early 2000s to bring some economic safely, तो सेफली यहाँ से बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था 2000 की शुरुआत में, टू ब्रिंग सम इकोनॉमिक डैश, ठीक है। इकोनॉमिक क्या लाने के लिए जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। इकोनॉमिक सिक्योरिटी बिल्कुल हो सकता है, इकोनॉमिक केयर बिल्कुल गलत है, इकोनॉमिक कवर भी बिल्कुल गलत है। तो अप्रोप्रिएट आंसर हमारा यहाँ से हो गया सिक्योरिटी। तो नेक्स्ट बची है ब्लैंक 14 एंड 15, तो इसके ऑप्शन भी आपको यहीं दिए गए हैं, इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये था आज का मिनी मॉक टेस्ट फॉर HPSCB मेंस। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, एंड जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।